बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरीद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद स्विंग मशीन डीलर। तो आज हमारे पास सिंगर का मॉडल है बॉकेट 9700 सुपर डीएक्स। इसको हम इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। इसके ऊपर काज कैसे बनाते हैं, पिको कैसे बनाते हैं और दीगर एम्ब्रॉयडरी के फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेहरबानी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मशीन को ऑन करना है। यहाँ से स्विच निकाला। स्विच निकालने के बाद ये 110 अडाप्टर है, इसके साथ मशीन को अटैच करना है। इसके बगैर बिल्कुल भी मशीन का यूज़ नहीं करना। और इस साइड पे यहाँ पे इसका ब्लैक बटन है, यहाँ हमने इसको ऑन किया। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो आप देखेंगे डिस्प्ले हमारा आना शुरू हो गया है। और उसके बाद आपने ये यहाँ से एंटर का बटन दबाना है। जैसे ही एंटर का बटन दबाया तो आपने ये देखा कि मशीन के ऊपर ये सिलाई का टेबल आ गया है। तो सबसे पहले देखते हैं धागा फिल कैसे करना है, इसका फिर की कैसे। यहाँ पे हमने रील को रखा, आगे स्टॉपर लगाया और ये राउंड सा है जो ये फिरकी बनने के लिए इस्तेमाल होगा। फिरकी बनना यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें ऊपर से और क्लॉक वाइज आपने इसको धागे को थोड़ा सा रोल कर लेना है। इस तरीके से करने के बाद आपने इसको यूँ प्रेस करना है साइड पे और स्टार्ट के बटन को आपने यहाँ से दबा देना है। यहाँ से आपकी स्पीड है, स्पीड कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। फिरकी को इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारी फिरकी फिल हो गई है, हमने इसको बंद करना है। दोबारा से वापस किया इसको। जब तक ये फंक्शन हमारा ऑन है मशीन काम नहीं करेगी। अब हम धागा डालेंगे। सबसे पहले नीचे का फिरकी का धागा लगाना सिखाता हूँ आपको। इसको प्रेस करना है साइड पे और शीशा आपका अप हो जाएगा। शीशा अप होने के बाद आपने इसको यूँ रखा और सेंटर में साइड पे ये स्टील का कट है। स्टील के कट में से धागे को इस तरह से गुजार लेना है। ये नहीं करेंगे मशीन का बखिया ठीक नहीं आएगा। अब ऊपर का धागा लगाते हैं, शीशा बाद में लगेगा। ऊपर का धागा लगाने के बाद सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे धागे को लगाना है इस तरफ और उसके बाद ये राउंड में लेके आना है यहाँ पे इस तरफ, नीचे को राउंड करके ऊपर और ये सामने हुक के अंदर धागा डालना है इस तरीके से। यहाँ से इस तरफ नीचे सुई में आप धागा डाल लें सामने से। ये धागे का प्रोसेस जब आपने करना है तो आपका जो फुट है ना इसको ऊपर होना चाहिए, तो फिर ही धागा वो सही डलेगा। आप सुई में धागा डालने के लिए आप फुट को नीचे कर लें और ये सामने से धागा जाएगा। धागे को ऊपर उठाने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है सुई से, ये इसको आप 2 दफ़ा दबाएंगे इस तरह धागा हाथ में पकड़ के। धागे को मैंने यूँ पकड़ा और 2 दफ़ा बटन दबाया, धागा ऊपर आ गया। ये हमने धागे को ऊपर लेके आए और धागे को यूँ पीछे इस तरफ कर लिया। अब शीशा लगाना है। शीशा ये हुक जो है ना इस तरफ लगेगी, यहाँ पे ऊपर से प्रेस आपने कर देना है। और कोई सा भी सादा कपड़ा ले लें। कढ़ाई करनी है तो कपड़े में आप पेपर लगा लें, कुछ भी लगा लें। मैंने ये पेपर रखा हुआ है तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसके ऊपर सादा सिलाई करेंगे। अच्छा, ये स्टार्ट का बटन है, यहाँ से मशीन आप इसकी चलाएंगे। यहाँ से स्पीड का बटन है, यहाँ से टांका पक्का करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे तो टांका पक्का करेगी मशीन। तो इसका टांका भी आपको दिखाते हैं। बेहतरीन टांका इसने दिया है, बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। ऊपर और नीचे का टांका बेहतरीन है। टांका बड़ा छोटा कैसे करते हैं सबसे पहले ये सीखते हैं। ये सामने 2.5 जो है ना आ रहा है, ये ऊपर यहाँ से आप इसको अप डाउन करके आप नीचे को प्रेस करेंगे तो टांका छोटा होगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल बारीक होगी चाल बड़ी छोटी मशीन चलने के दौरान ही आप इसको बढ़ा सकते हैं। ऊपर वाला टांका ऊपर से बड़ा होगा, नीचे से छोटा होगा। आगे चलते हैं। तो अब हम पहले बटन का हमने देखा, हमने सीखा कि ये फंक्शन है, इस तरह हम बनाएंगे। दूसरे बटन को हम प्रेस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या फ़ंक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी बेलें हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं, ज़बरदस्त किस्म के फंक्शन हैं। आप कोई सा भी, जैसे ये फूल है क्या, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। अब दूसरे बटन का ये है कि आपने इसको जो भी डिज़ाइन करना है वो सिलेक्ट करना है। बीच में सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो बनाएगी। तो दिखाएं इसका रिज़ल्ट जी। इंशाल्लाह जो भी डिज़ाइन बनाएंगी सेम बनाएंगी। और आप इसके ऊपर रेशमी धागा चला सकते हैं, सादा धागा जो आम रील है वो आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और
पीछे से इसका रिज़ल्ट भी आप देखें कैसा खूबसूरती से ये बना रही है। ये फूल हमने बनाया है और बेहतरीन है जी। ये हो गया। और तीसरे बटन का फंक्शन, इसमें धागा डालने का तरीका बताया गया है। ये बटन, इस साइड पे जो बटन है इसको हम दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, जो फंक्शन हमने इसको दिया था। कोई और एंटर करना चाहें तो आप और एंटर कर सकते हैं। अच्छा, इसी बटन के अंदर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये लैंग्वेज आ जाएगी। इसी को आगे लेके जाएं, फिर इसको आगे लेके जाएं चौथी दफ़ा से पांचवी दफ़ा तो ये ABC आ जाएगी। जो भी आप इसमें सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट करके उसको बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये नाम लिखूँगा राफ़े R, उसके बाद A, उसके बाद F को मैंने सेलेक्ट किया। जो भी आप करना है उसको बीच के बटन से सेलेक्ट करना है, फिर E और फिर आगे Y। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और मशीन को सिंपल चला दिया और देखेंगे कि इंशाल्लाह ये नाम लिखेगी बड़ा खूबसूरती से। जैसे ये कंप्लीट करेगी अपना ये टास्क तो मशीन खुद ब खुद रुक जाएगी। कोई भी नाम शर्ट के ऊपर आप बना सकते हैं, बच्चों के नाम शर्ट के ऊपर लिख सकते हैं। और आगे कटर है, जैसे ही ये ख़त्म हुई तो कटर से हमने कट किया और दिखाएं जी इसको क्लोज़ करके। ये राफ़े इसने लिख दिया। इस तरीके से आप इसके ऊपर कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो ये आगे चलते हैं जी, इससे आगे ये और एक नाम हमने लिखा हुआ है फ़रीद। तो ये भी देखें बड़ी खूबसूरती से इसने लिखा है। अब हम आपको सिखाते हैं ये पीको इसके ऊपर कैसे करनी है जी। पीको करने का सिंपल तरीका है, ये इसका फ़ोल्डर है और इसको हमने लगाना कैसे है। पीछे एक बटन है, बटन को हम प्रेस करेंगे। ये काले रंग का जो बटन है इसको हम प्रेस करेंगे तो बटन हमारा जो फुट है वो रिलीज़ हो जाएगा। और इसको नीचे कट के नीचे रख के फुट को डाउन करना है, सिर्फ अंदर से डाउन किया। और मशीन को हमने जो इस ऑप्शन, अब हमने जाना है ऑप्शन पे, ज़िगज़ैग की ऑप्शन पे। तो इसमें ज़िगज़ैग की ऑप्शन में आपको बता देता हूँ कहाँ पर है। ये स्टार्ट में होगी आई थिंक जी। ये डायरेक्ट कीज़ भी दी गई हैं, सिलाई और पीको ज़िगज़ैग सारी डायरेक्ट की दबा के भी कर सकते हैं। ये हमने डायरेक्ट की को दबाया और उसके बाद आपने जिस कपड़े पे पीको करनी है, मैं इसी कपड़े को साइड पे आपको ये करके दिखा देता हूँ। कपड़े को थोड़ा सा फ़ोल्ड करना है और स्पीड को थोड़ा सा मुनासिब आप कर लें। जैसे ही आपको ट्रेनिंग हो जाए तो आप ये थोड़ा सा कपड़े को फ़ोल्ड करके रखना है और आप देखिएगा कि बहुत अच्छे तरीके से ये मशीन हमारी हमें पीको का रिज़ल्ट देगी। फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं जी। ये देखें इसने पीको का रिज़ल्ट दिया है, बहुत ही खूबसूरती से इसने ये पीको की है। अब आगे चलते हैं ओवरलॉक की तरफ जी। ओवरलॉक के लिए ये मैं बता दूं, ये फ़ोल्डर हमने ये वाला फुट चूज़ करना है। ये ब्लैक पतली सी लगी हुई है। उसी तरीके से पीछे का बैक साइड पे जो बटन है उसको प्रेस करेंगे, फुट को हटाएंगे और नीचे रखेंगे फुट को। और ये पिन के ऊपर जब आएगी तो हम फुट को नीचे डाउन कर देंगे। और जो भी धागा हमने जो भी करना है, फुट में से धागा पीछे को गुजारना है। ओवरलॉक के लिए ज़रूरी है, अगर आप ने कपड़े को इस तरह से 2-3 पल्ले हैं, उनको साइडों पे इस तरीके से आपने पहले कट करना है। सीज़र से कट करने के बाद अच्छी तरह से कट कर लें। ओवरलॉक करने के लिए ज़रूरी है कि आपने उसको सीज़र से पहले इक्वल कर लेना, बिल्कुल स्ट्रेट। साइडों से कट करने के बाद ऑप्शन पे जाना है, पहला बटन दोबारा दबाया और ऑप्शन पे गए। ये वाली जो ऑप्शन हमने यूज़ करनी है ओवरलॉक के लिए, ये वाली। और कपड़े को रखना है ये एज के साथ, ये ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप है इसके साथ कपड़े को रखना है और मशीन को सिंपली हमने यूज़ कर चला देना है। इसमें भी डायरेक्ट कीज़ दी गई है, ये आप डायरेक्ट कीज़ से भी आप ये वाली इसको दबा के भी आप ओवरलॉक का रिज़ल्ट ले सकते हैं। ये डायरेक्ट कीज़ हैं, कोई भी बटन दबाएंगे तो डायरेक्ट आपको ये काम देगी। तो देख सकते हैं हम इसको मशीन को साथ साथ चलाते जाना है इस तरीके से। और पीछे का रिज़ल्ट भी आपको दिखाते हैं पीछे से मशीन की ओवरलॉक किस तरीके से ये ओवरलॉक कर रही है। इससे आगे हम काज भी बना के आपको दिखाते हैं जी। तो ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है जी ओवरलॉक का। ये 3 पल्लुओं को इसने बड़े अच्छे तरीके से जोड़ दिया है।
ये देख सकते हैं आप बड़े अच्छे तरीके से कि पल्लू ऐसे लग रहा है जैसे एक ही पीस है। तो आगे चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं कांच की तरफ। अब हम कांच बनाएंगे। ये कांच का फुट है और इसके पीछे ये यहाँ से आप खींच के यहाँ पे आपने बटन रखना है और साइज़ करना है। अंदाजे से भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लगाया। लगाने का सेम तरीका है, पीछे से बटन दबाया, इसको हटा लिया फुट को, और ये जो पिन है ये पिन यहाँ पे इसके कट के अंदर सामने जब होगी तो ऊपर से आप उसको डाउन कर दें और यहाँ से डायरेक्ट कीज़ को आप दबा लें। पहला बटन जो है ये हमने दबाया। और सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ पे एक सेंसर है इसके अंदर, ये सेंसर को नीचे लेके आना है, इसके साथ उसकी टेक लगानी है फुल नीचे। अब हमने कपड़ा रखना है। अब हमने कपड़ा रखना है और इसको नीचे रखें और चला दें बिस्मिल्लाह करके। ये ऑटो तरीके से कांच बनाती है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके मेयार पे ये पूरी उतरेगी। चलो अब हम देखते हैं जी, ये कटर लगा हुआ है यहाँ पे, इसको कट करते हैं और इसके रिज़ल्ट को हम देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट है। माशाल्लाह ज़बरदस्त है। फालतू धागों को काट लें अच्छे तरीके से। उसके बाद इसको जितना मर्ज़ी बड़ा छोटा आप बना सकते हैं। ये एक स्टिच ओपनर मिलता है बाज़ार से, आसानी अवेलेबल है, आम सी चीज़ है। इसको आप एंटर करें इस तरह से और इस तरीके से आप इसका कांच कट कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट हमने ट्यूटोरियल बना के आपको समझाने की कोशिश की कि ये मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं। अपनी दुआ में याद रखा करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी मज़ीद वीडियोस के साथ हम हाजिर होंगे। और मशीन बाय करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हर तरह के मॉडल्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी मॉडल हमसे परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। पूरे पाकिस्तान में हम लोग ये डिलीवर करते हैं और कोशिश करते हैं डिलीवरी के साथ साथ आपको कंप्लीट यूज़र गाइड भी बना कर दें, ताकि आप मशीन हमसे मंगवाएं तो आपको उसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉल्ट के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें हमारे चैनल पे मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ वीडियो देखने का।